शांति। आज 4 मई 2021 है और आज की मुरली का और अधिक स्पष्टीकरण दोबारा बोलते हैं, थोड़ा गलत बोला, वेट। ओम शांति। आज 4 मई 2021 है और आज की मुरली दोबारा बोलते हैं, जस्ट अ मोमेंट। ओम शांति। आज 4 मई 2021 है और आज बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है? ये एक हमारा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, छोटा नहीं है। आप ये देखिए, पहले हमारी मनोवृत्ति, बुद्धि, कर्म सब देह अभिमान के वश थे। 24 घंटे उसी में थे और उसके कारण से हम दुखी, अशांत हुए, 5 विकारों के वशीभूत हुए, सारी समस्याएं बनी। अब पूरा हमको यू टर्न लेना है और देह अभिमान से हमको देही अभिमानी बनना है। निस्संदेह देही अभिमानी अवस्था शक्तिशाली अवस्था है, सकारात्मक है, पावरफुल थॉट्स कम समय लेंगे, लेकिन फिर भी लेंगे तो सही। अगर हम अपनी सारे दिन की दिनचर्या को देखें तो आप देखिए मेजॉरिटी हम किस भावनाओं से इस रंगमंच पर कार्य कर रहे हैं। हम लोगों को भी देख रहे हैं, संस्कारों को भी देख रहे हैं, अपन को भी देख रहे हैं और भी कई कुछ कर। लेकिन बाबा जब हमको कहता है देही अभिमानी, तो हमको सोल कॉन्शियस स्टेज में हम इनके साथ कितना व्यवहार में आते हैं, बहुत थोड़ा। जबकि हमको पूरा ही अपनी दिनचर्या को सोल कॉन्शियस बनाना है। इसलिए बाबा हम बच्चों को चार्ट चेक करने के लिए कहता है कितना समय तुम इसमें रहते हो। और ये बहुत अटेंशन रखने वाली बात है। अगर आप एक दिन के भी चार्ट को चेक करेंगे अच्छी तरह से, तो आप पाएंगे मेजॉरिटी आपकी ज़्यादातर जाती है किसमें? नाम, रूप, रंग, देश, भेद, ये सब इन बातों में। संस्कार, इसका संस्कार, उसका संस्कार, ये बात, ये कार्य करना, वो कार्य करना, सारा इस दुनिया का। एक जो बेसिक चेंज बाबा हमको कहता है, जैसे शिप में हम लोग कहते हैं ना, सेट योर सेल्स। ऐसे जब तक हमारी जिंदगी में पुरुषार्थ की गति में जब तक वो हमने सेल्स सेट नहीं किए प्रॉपरली, तब तक हम देह अभिमान में ही रहते हैं। बाबा का बार बार ये कहना हमको स्मृति दिलाता है। कोई मुरली बाबा की ऐसी नहीं है जिसमें बाबा देही अभिमानी पर ना कहते हो, आत्म अभिमानी पर ना कहते हो। तो बाबा कहते हैं इस सब्जेक्ट को चेक करो कि कहाँ तक आप ऐसा कर रहे हैं। प्रश्न है, तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं? बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी भव। तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं। तुम आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। अब यही मेहनत व अभ्यास करो कि हम कैसे देही अभिमानी रहें
यही ऊंची मंजिल है। बाबा कहते हैं अभ्यास को कैसे देही अभिमानी रहे, यही इसको ले लिया हमने। तो बाबा ने कहा आत्मा मेल है, सब ब्रदर्स हैं, न कि सिस्टर्स हैं। आत्मा कहती है मेरा शरीर है, तो उस हिसाब से आत्मा मेल, ये शरीर फीमेल हो गया। तो बाबा ने आत्मा को मेल और शरीर को फीमेल कहा। तो बाबा ने कहा हर बात को अच्छी रीति समझना है। ये बाबा मालिक के हिसाब से कहता है कि आत्मा मालिक है और शरीर जो है 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है। जब आप इसको शरीर कहते हैं तो मस्कुलर हो जाता है, इसको देह कहते हैं तो वो फेमिनाइन हो जाता है। तो इट मेक्स नॉट मच डिफरेंस। बाबा ने कहा यह है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप देते हैं। पहली मुख्य बात बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। ज्ञान ऊंच नहीं है। बाबा ने कहा ये मंजिल ऊंच है। देही अभिमानी रहना ये मंजिल ऊंच है। आज बाबा ने कहा ज्ञान ऊंच नहीं है। बाबा भले कहते हैं ज्ञान ऊंच नहीं है, ज्ञान तो ऊंचा है। ज्ञान से देही अभिमानी, ज्ञान से ही तो बनेंगे ना। तो मंजिल भी ऊंची है तो ज्ञान भी ऊंचा है। नहीं, बाबा का कहने का रहस्य है कि ज्ञान ये कोई कठिन नहीं है। ऐसा नहीं कोई समझ नहीं सकता है, ऐसा नहीं कि उसका पालन नहीं कर सकता है। वो सब कुछ हो सकता है। हाँ, मंजिल ऊंची है। चाहे कर्म करे चाहे न करे, हम तो आत्मा है, हमारा स्वधर्म शांत है। कर्म योगी है ना, कर्म भी जरूर करना है। कर्म सन्यासी कभी हो नहीं सकते। फिर बाबा ने कहा कि जो नटशल में बाबा ने कहा आत्माएं शांति धाम में रहने वाली हैं, फिर यहाँ कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आती है। यह डिटेल की बातें। नटशल में तो कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। बाबा ने कहा यह है रूहानी याद की यात्रा, ज्ञान की यात्रा नहीं है। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोई तो भल बीके कहलाते हैं परंतु बाप को याद नहीं करते हैं। एक होते हैं नाम के बच्चे, एक होते हैं धर्म कर्म के बच्चे। तो बाबा कहते हैं कि नाम के वो तो कहलाते हैं बच्चे, परंतु शिव बाबा को याद करे, संबंध रखे, वो काम नहीं करता। तो आज बाबा ने याद के ऊपर और देही अभिमानी स्थिति पर बहुत ज़्यादा हमें बताया है और जिन का भी मिसाल दिया कि घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसमें जिन मुआफिक बनना है। जिन की कहानी है, बाप भी ये काम देते हैं, मुझे याद करो नहीं तो माया तुझे खा जाएगी। माया है जिन। जितना बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुमको बहुत कशिश होगी। कशिश यानी बाबा से कशिश होगी या हमारी कशिश बढ़ेगी। बाबा की तरफ आत्मा खिंच सकेगी। जितना अपने आप का सुधार करेंगे उतना शिव बाबा याद आएगा। माया उल्टा बनाकर तुमको बहुत तूफान में लाएगी। तो एक क्वेश्चन ये उठता है कि इतना याद करने के बाद भी माया के तूफान सदा ही आते हैं। कोई भी याद में पक्का नहीं बन पाता, मतलब मेजॉरिटी। बाबा कहते हैं कि जितना आप रुस्तम बनेंगे ना तो माया भी रुस्तम बन के आएगी। और माया का क्योंकि राज्य है और आप पहले माया के मित्र थे, अब आप उससे छूटते हैं तो माया आपको छोड़ेगी थोड़ी। जहाँ तक हो सकेगा वो आपको अपना बना के रखना चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं माया आएगी परंतु आपको याद की यात्रा को छोड़ना नहीं। बाबा ने कहा कि सतयुग में तो है ही पावन, वहाँ तो है प्रारब्ध, वहाँ ज्ञान अज्ञान की बात ही नहीं। भक्ति मार्ग में ही बाप को पुकारते हैं कि आकर दुख हरो सुख दो। सतयुग त्रेता में कोई गुरु गुसाई होते नहीं, वहाँ तो सदगति पाई हुई है। फिर बाबा ने कहा कि वापस कोई भी जा नहीं सकता, एक भी एक्टर वापस जा नहीं सकता। सबको सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना ही है।
ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा ये का बाबा ने कहा कि कोई भी आत्मा जो ऊपर से आती है, बीच में कोई भी आत्मा वापस नहीं जाती है परम धाम। एक बार ऊपर से आ जाती है तो फिर वो जन्म पुनर्जन्म लेती ही रहती है। परंतु ये बाबा ने कहा कि सत्य रज तम तीनों स्टेजेस से उसको क्रॉस करना है, तीनों स्टेजेस से। वो बीच में रजो हो गई और वापस चली जाए, ऐसा नहीं होता है। ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं कि ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, तो क्या सृष्टि में अकेला ही ब्रह्मा होगा क्या? अभी तुम ब्राह्मण कुल के बन रहे हो, तुम रात में थे, अब दिन में जा रहे हो। ये कहने में आता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, लेकिन ब्रह्मा अकेला तो नहीं होता, ब्रह्मा अपनी संतान ब्राह्मणों सहित होता है। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा के साथ ब्राह्मणों की भी दिन और रात है। बाबा ने कहा कि भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं, इसलिए इसको हेल कहा जाता है। हेल और हेवन दोनों में अगर दुख हो तो फिर तो उनको हेवन ही ना कहा जाए। जब तक पूरा समझा नहीं है तो उल्टे सुल्टे प्रश्न करेंगे। ये बाबा कहते हैं कि इसलिए 7 दिन का कोर्स करना ज़रूरी होता है। जब तक 7 दिन का कोर्स नहीं करते हैं तो फिर कोई ना कोई इधर उधर के प्रश्न पूछते हैं। बाबा हमेशा समझाते थे कि 7 दिन का कोर्स करने से उनके सारे प्रश्न ऑटोमेटिकली समाधान हो जाते हैं। अगर दूसरी क्लास आप पढ़ रहे हैं और आप प्रश्न पूछें 7वीं क्लास का तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको बीच के लेसन को समझना ज़रूरी है। इसीलिए बाबा कहते हैं। फिर बाबा ने कहा शांति धाम में ले जाते हैं, जिसके लिए ही मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं, उसको अटल सुख, अटल शांति, सदगति के लिए बाबा कह रहे हैं अटल पवित्रता कहा जाता है। वहां तुम सुख में भी हो, शांति में भी हो, और बाकी आत्माएं शांति में रहती हैं। मैक्सिमम जन्म तुम लेते हो, बाकी मिनिमम वाले अटल शांति में रहते हैं। जिनके कम से कम जन्म है वो बहुकाल परम धाम निवासी रहते हैं, तो वो अटल शांति उसको बाबा कहते हैं। तो बाबा ने आज कहा कि वो जैसे मच्छरों सदृश आए, एक आधा जन्म पाठ बजाया, ये क्या, उसकी कोई वैल्यू नहीं। सही बात है ना। लास्ट में जब एकदम दुनिया के जाने का टाइम है उस समय आए और फिर वापस चले गए, वो तो कोई वैल्यू नहीं हुई ना। बाबा ने कहा तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने के लिए, शांतिवासी निराकारी दुनिया को कहा जाता है। मुक्ति अक्षर गुरुओं से सीखते हैं। माताएं व्रत नेम रखती हैं वैकुंठपुरी में जाने के लिए। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। बाबा ने कहा कि समझते थे ये खुदा परस्त हैं। कराची में जब थे बाबा ने समझाया है तुम हो नन्स, नन बट वन, एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है। ये बाबा हिस्ट्री बता रहे हैं। जब हम लोग हैदराबाद सिंध कराची में थे, पार्टीशन हो चुका था, तो उस समय बहुत खून रेजी हुई थी। तो सारे यज्ञ को बाबा के बच्चों को कहते थे खुदा के बंदे हैं, खुदा के बच्चे हैं। तो बहुत ज़्यादा उनकी हिफाजत भी करते थे। हर प्रकार की चीज़ अवेलेबल कराना सब उस समय करते थे। फिर बाबा हमको कहता है तुम हो नन बट वन, आपको और किसको याद नहीं करना सिवाय एक को। आज का वरदान है अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भव। अलौकिक जीवन में माया के विघ्न आना भी अलौकिक खेल है। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए खेल कराया जाता है, ऐसे अलौकिक युग में परिस्थितियों को खिलौना समझकर ये अलौकिक खेल खेलो। इनसे डरो व घबराओ नहीं। सर्व संकल्पों सहित स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो तो माया कभी वार नहीं कर सकती। रोज अमृत वेले साक्षी बन स्वयं का सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो तो अचल अडोल रहेंगे। और आज का स्लोगन है कोई भी संसार समाचार सुनना सुनाना
ये भी स्वयं में किचड़ा जमा करना है। दुनिया में है ही क्या, जो दुनिया में वही आपको मिलेगा ना, तो दुनिया में है ही किचड़ा, रतन तो है नहीं। तो इसलिए संसार समाचार की लेन देन नहीं करनी चाहिए। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज करें या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।